फाइनली इन इंग्लैंड आफ्टर 4 years 2021 का क्या अच्छा सीरीज था वो. 4 years long wait. एग्जैक्टली इंडिया के पास अच्छा चांस है वो सीरीज जीतने का. बहुत ज़्यादा. वी वर आई गेस 2-1 और 2-2 समथिंग एंड एक लास्ट टेस्ट बाकी था तभी, लेकिन अनलकीली कोविड हो गया और उसकी वजह से लास्ट टेस्ट कैंसिल हो गया था. नहीं तो वो अच्छा सीरीज था टू विन आफ्टर अ लॉट ऑफ इयर्स इन दैट टू इन इंग्लैंड एंड इन इंग्लैंड. कोविड हुआ और हुआ ये भी कि शास्त्री और कोहली चले गए थे बुक लॉन्च में कंपेयर के, तो उन्होंने एक्चुअली ब्रीच कर दिए थे. एग्जैक्टली दैट्स व्हाई. बट ठीक है, वी डोंट हैव एनी क्लैरिटी ऑन दैट क्योंकि उसमें बड़े तो उस पे कमेंट करना ठीक नहीं है. एंड लाइक देखते हैं अभी. लेट्स टॉक अबाउट द न्यू सीरीज व्हिच इज कमिंग फ्रॉम 20th of June. सीरीज 5 टेस्ट मैचेस. नो विराट, नो कोहली एंड नो अश्विन. लेकिन अश्विन का ये भी है कि इंग्लैंड में कहाँ यूटिलाइज होता था. एग्जैक्टली. जडेजा वाज एट पार और उससे आगे था एक स्टेप, क्योंकि बैटिंग भी फील्डिंग भी दोनों भी उसका अच्छा है. नो डाउट दैट आवर टीम इज गोना मिस अश्विन एंड हिज एक्सपीरियंस बिकॉज दैट मैटर्स अ लॉट. एग्जैक्टली. बट ठीक है, अपना नया स्क्वाड अच्छा है, दम है लड़कों में, लेकिन बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है मैं कहूँगा. और स्पेशली इंग्लैंड के हिसाब से बड़ा इनएक्सपीरियंस है. कैप्टन नया है, वाइस कैप्टन नया है. वाइस कैप्टन के अच्छे रिकॉर्ड्स है लेकिन कैप्टन के बिल्कुल भी अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं. जितना मैंने देखा है ही एवरेजेस ओनली अराउंड 14 इन इंग्लैंड एंड आउट ऑफ लाइक कितने 3 मैचेस खेले इंग्लैंड में 6 इनिंग्स एंड हैज ओनली 88 रन्स. 50 का स्ट्राइक रेट एंड 14 का एवरेज. सो ही हैज टू इम्प्रूव अ लॉट. लोग उसको प्रिंस बोलते हैं, तो या तो मेरे को लगता है he'll beat that mark, he'll rise और he'll go beyond. फिर यहाँ से उसका लाइक पीक चालू गया तो सीधा नीचे आने लगेगा. बिकॉज एक्सपेक्टेशंस इतने हाई है उससे, पूरा बीसीसीआई उससे एक्सपेक्ट करता है, पूरी कंट्री उससे एक्सपेक्ट कर रही है. बट आई थिंक ही विल राइज अप टू द एक्सपेक्टेशन. आई थिंक ही शुड. एज फैंस वी होप दैट ही राइजेस. एंड आई थिंक टेल अब क्या होता है, बिकॉज यार देखो बंदे में टैलेंट तो भर भर के है. बंदा परफॉर्म, मतलब एक 20 साल का लड़का अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म करता है तो और 91 बनाता है गावा टेस्ट में, तो बंदे में दम तो है. लेकिन वही है कि उसने वो इनिंग के बाद सेना में इतना अच्छा किया नहीं है. इंडिया में किया होगा बट सेना में बिल्कुल अच्छा नहीं किया है. यशस्वी हैज बीन अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मर एंड उससे पहले स्टार्ट भी किया था ऑस्ट्रेलिया में. यशस्वी इज अ बैकबोन भाई. एग्जैक्टली. और WTC का शायद से हाईएस्ट रन स्कोरर भी था ये वाले लास्ट साइकिल में. अब तो नया साइकिल चालू है एंड लेट्स होप इंडिया विंस दिस. लेट्स सी क्या होता है. एंड शुभमन गिल का परफॉर्मेंस विल बी नेसेसरी इफ इंडिया नीड्स टू विन दिस. कैप्टेंसी भी देखते हैं कैसे होती है उसकी. बट मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि जड्डू, इफ नॉट जड्डू देन पंत should have been the captain instead of Gill. Yeah, exactly. Because ऐसा था कि पंत इतने सालों से टेस्ट मैच में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है. 2018 से खेल रहा है और उसका फर्स्ट इंग्लैंड में सीरीज था, उसने फाड़ दिया 100 है भाई इंग्लैंड में. एग्जैक्टली. एंड ही हैज ऑलरेडी बीन सेट एज इंडियाज बेस्ट टेस्ट मैच कीपर. एग्जैक्टली. सो या मतलब देख कंट्रोवर्सीज तो बहुत उठी थी गिल को जब कैप्टेंसी मिली थी. बिकॉज मेनी पीपल वर एक्सपेक्टिंग जडेजा, सम वर एक्सपेक्टिंग पंत और मेनी वर एक्सपेक्टिंग राहुल. बुमराह का यार चलो समझ में आता है बिकॉज इंजरी प्रोन प्लेयर है वो है. लेकिन बट आई गेस ही शुड बी कंसिस्टेंट एंड आईपीएल थोड़ा कम खेले तो अच्छा है, क्योंकि स्टार्क हो, हेजलवुड, दे प्रेफर देयर कंट्रीज एंड दैट इज वेरी वो उनके कंट्रीज के लिए. मैंने रेयरली देखा है कि मैचेस स्किप करते हैं. इंजरी जो भी हो, आई एम नॉट डाउटिंग दैट, बट यस अभी भी बोल रहे हैं कि सिर्फ 3 मैचेस खेलेगा. सो दैट 3 मैचेस वुड बी द की इंडिया के लिए. वो 3 में से 2 तो जीतने ही पड़ेगा अपने को. Exactly. It is going to be a tough series. See, a lot of inexperience, a lot of new faces, but I think they rise up. It will be good. वो तो एंड में ही अगस्त या सितंबर में जब सीरीज खत्म होगा पता चलेगा कि क्या क्या होता है. लॉन्ग सीरीज 2-2.5 महीने अपनी टीम नहीं है यार. तो अभी तो ऑलरेडी चली चुकी है, प्रैक्टिस कर चुकी है. इंडिया ए की भी मैच चालू है. इंडिया ए वर्सेस इंडिया भी चालू था. इंडिया ए में अच्छे परफॉर्मेंस निकले. सरफराज अच्छा खेला, करुण अच्छा खेला, राहुल अच्छा खेला, अंशुल कंबोज ऑलराउंड परफॉर्मेंस. ये सरफराज खान को क्या करना पड़ेगा भाई स्क्वाड में आने के लिए? क्या करे वो बंदा भाई 10 किलो कम ट्रिपल सेंचुरियां मार रहा है रणजी में, 100 बना रहा है. इंग्लैंड को 100 ठोका था इंडिया जब इंग्लैंड आई थी, 150 बनाया था उसने. तो मतलब आई थिंक जो उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी, गौतम गंभीर ने जब बोला था कि उसने न्यूज़ लीक किया रिपोर्टर्स को, आई थिंक दैट वाज द थिंग दैट ड्रिफ्टेड हिम आउट ऑफ द टीम. बट लेट्स सी क्या होता है. अगर इंडिया में है तो इंडिया में जल्दी आ जाएगा. आ सकता है, आना चाहिए. ही इज़ अ गुड कैंडिडेट फॉर नंबर 3, नंबर 4 टाइप ऑफ. नंबर 4 तो चलो गिल आएगा, बट सरफराज कैन शिफ्ट एंड स्विच 3-5-5-3 टाइप ऑफ प्लेयर. करुण नायर, उसका भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था. करुण नायर का रिडेम्पशन आया है भाई की. ट्रिपल सेंचुरी तो इंग्लैंड के खिलाफ ही है.
लेकिन उसके बाद से वही डाउनफॉल था। लेकिन जो उसने एक ट्वीट डाला था कि रेड बॉल गिव मी वन चांस, लिटरली चांस मिल गया, मिल गया चांस। एग्जैक्टली। विदर्भ का प्लेयर है, विदर्भ के लिए रणजी में बहुत रन्स ठोके हैं, बहुत सारे रणजी में हुआ, फिर जितने भी डोमेस्टिक ट्रॉफीज है सब में अच्छा खेला, स्मैट हुआ हर एक में, वेदर T20 हो गया और टेस्ट, बहुत अच्छा गया उसका ये साल। टोटली भाई, टोटली मैन। इंग्लैंड के स्क्वाड की बात करते हैं, इंग्लैंड के स्क्वाड में भी इनएक्सपीरियंस दिख रहा है, बट एक्सपीरियंस भी काफी है। एक्सपीरियंस काफी है, लाइक स्टोक्स, जो रूट, वोक्स, आर्चर, ही कम्स इन द सेकंड मैच एंड नॉट इन द फर्स्ट। आर्चर इज अनअवेलेबल फॉर द फर्स्ट मैच, ही कम इन द सेकंड गेम। एग्जैक्टली, लेकिन दिस सीरीज वुड बी इंग्लैंड का एक्सपीरियंस वर्सेस इंडिया की न्यू टीम, इंडिया का यंग कोर। एग्जैक्टली। अब देखते हैं क्योंकि बॉलिंग लाइनअप भी पूरा नया है। लास्ट सीरीज में हर्षित राणा था, ही इज मिसिंग भाई। Harshit, I don't see. I feel there are many pacers that are more deserving than Harshit Rana in India. Arshdeep, प्रसिद्ध, खलील। जो कि I'm happy कि अर्शदीप और प्रसिद्ध को स्क्वाड में मौका मिला है, एंड खलील इंडिया के लिए खेला है। खलील क्या बॉलर है यार, बहुत बढ़िया। स्विंग एडवांटेज जो देता है वो इंग्लैंड में, आई डोंट थिंक अपना वैसा अर्शदीप के अलावा और कोई बॉलर देता है करे। और उसने लाइक जो CSK का बॉलिंग लाइनअप था उसने ही संभाला है इस सीजन पूरा। बिल्कुल। अर्ली ऑन विकेट था, ठीक है CSK ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, द बैटिंग टीम, बैटिंग ऑर्डर वाज कोलैप्सिंग, बट बॉलिंग वाज गुड। इवन अंशुल कंबोज, खलील, दो सॉर्टेड है चेन्नई के लिए और जल्दी इंडिया के लिए भी खेला। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, बट थोड़ा एंड सेकंड हाफ में डाउनफॉल आया, बट आई थिंक ही इज वेरी मच कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द होल सीजन भाई। और शायद से वो वर्ल्ड कप T20 के बैकअप स्क्वाड में भी था, वन ऑफ द बॉलर्स। राइट, नेट बॉलर तो था वो, नेट बॉलर उसको। नेट से याद आया, रिसेंटली इंडिया के बैट्समैन नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड द ऑर्डर ऑफ द बैट्समैन, जो मतलब बेसिकली नेट्स में जब जो ऑर्डर में जाते हैं, टेस्ट मैचेस में भी वही ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं, एंड द ऑर्डर वाज जयसवाल, देन राहुल वाज गोइंग, देन इट वाज करुण, एंड देन इट वाज गिल। तो प्रोबेबल टॉप 4 जो अपना इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, इंडिया टॉप 4 यही 4 लग रहा है, एंड आई थिंक यही होनी चाहिए। लेकिन बट आई थिंक अगर हो सके तो साई भी कहीं आना चाहिए, क्योंकि उसकी भी अनरियल कंसिस्टेंसी चली पूरे IPL में, एंड काउंटी में भी हैज प्लेड वेरी गुड। लाइक काउंटी में 2023 सीजन में ही प्लेड 2 मैचेस 3 इनिंग्स, 38 का एवरेज एंड 116 रन्स, एंड 2024 में भी 3 मैच खेला था, 5 इनिंग, 165 रन्स एंड 33 का एवरेज, तो अच्छा ही परफॉर्मेंस है। He has experience in England, he knows the conditions well, and he, I think, but यार ये ना स्क्वाड में उसकी जगह बनती नहीं क्योंकि टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। चल अपन एक बार स्क्वाड बना देते हैं अपना, क्या होता है। हाँ, तेरा दिखता है, मेरा दिखता है। बोलूँ मैं पहले? बोल दे। मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में आई थिंक जयसवाल, नो डाउट, जयसवाल हैज टू बी देयर। नंबर 2 हैज टू बी राहुल, बिकॉज जो उनके ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टेस्ट में अपन ने पार्टनरशिप देखे थे, 150 की तो पार्टनरशिप उनकी थी भाई, एंड दोस टू आर वेरी गुड एज एन ओपनिंग पेयर। नंबर 3 विल हैव नायर because of his consistencies in Ranji Trophy and his recently good performance in India A का जो मैच था, स्क्वाड का जो मैच था, ठीक है। कैप्टन शुभमन गिल, नंबर 4, नो डाउट अबाउट इट। नंबर 5 मेरे को लगता है ऋषभ पंत, वाइस कैप्टन, बिकॉज यार कई बार ऐसा हुआ है कि टेस्ट मैचेस में अपन ने ऋषभ पंत को बहुत नीचे धकेले और फिर वो आउट होते गए, तो आई थिंक 5 विल बी द परफेक्ट प्लेस फॉर ऋषभ पंत टू प्ले एट। नंबर 6 वी हैव जडेजा, the most experienced player by far in the squad, who can be the most dangerous batsman on any day, because no one can doubt his capabilities. He's very good. जिस दिन चलता है भाई फाड़ देता है बैटिंग में, and भाई जो उसका कंसिस्टेंसी था 2016 से 18 तक 50s बनाए जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी 2020 या 2021 के बाद भी टेस्ट में मैंने शायद से कोहली से भी अच्छा खेला है वो एज अ बैटर। हाँ, बहुत अच्छा खेला है। रोहित और कोहली से एज अ बैटर ही वाज टॉप नॉच इन द लास्ट 5 years। नंबर 7 आई थिंक NKR, नीतीश कुमार रेड्डी, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी है, बहुत अच्छा यंग कोर है, ही कैन बोल 5 to 10 overs, he can give us 1 to 2 important wickets, so he'll be good at number 7। नंबर 8 मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर। अग्रीड भाई, लॉर्ड ठाकुर। शार्दुल ठाकुर जो मतलब IPL में अनसोल्ड होने के बाद शार्दुल ठाकुर आ गया इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड में, और क्यों नहीं भाई, बैटिंग कर लेता है, छक्के मार देता है, बॉल घुमा लेता है, स्विंग कर लेता है, जब चाहिए विकेट दे देता है, बिल्कुल, जब चाहिए रन्स बना देता है, बिल्कुल। नंबर 9 आई फील ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह, एंड इफ बुमराह इज ओनली गोना प्ले 3 टेस्ट्स, वी कैन हैव अर्शदीप इन द प्लेस ऑफ जसप्रीत बुमराह। यस, है ना, बिकॉज जसप्रीत तो इज आवर बिगेस्ट एसेट, ठीक है। ऑल द इंग्लैंड बैट्समैन आर गोना बी वेरी स्कैर्ड ऑफ जसप्रीत। नंबर 10 मोहम्मद सिराज, एक्सपीरियंस, आवर सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस पेसर इन द स्क्वाड, ठीक है। जो लॉर्ड्स में भाई ने बॉलिंग किया था जब कोहली कैप्टन था,
60 overs of hell वाला, वो बहुत बढ़िया खेला था। that was memorable, लास्ट विकेट भी उसने लिया था। that can never be forgotten. यस। नंबर 11 मेरे को लगता है प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा जो रीसेंट फॉर्म भी आईपीएल में बहुत अच्छा था, और जो भाई वो लाइन और लेंथ की कंसिस्टेंसी है ना, ही रिमाइंड्स मी ऑफ जॉश हेजलवुड एंड ग्लेन मैकग्रा, क्योंकि वो जो उसको अगर तू बोल कि ये पूरा ओवर मेरे को यही लाइन तो यही लेंथ पे चाहिए, वो वही बॉलिंग करेगा, और इंग्लैंड में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यस अग्रीड। बैट्समैन को सेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें। तो ये प्लेइंग, डू यू एग्री विद दिस प्लेइंग 11 और डू यू हैव एनी चेंजेस? ओनली वन चेंज, एनकेआर उसका रीसेंट फॉर्म इज नॉट दैट गुड, हो सके तो आई विल प्ले ध्रुव जुरेल एज एन एक्स्ट्रा बैटर, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास 5 बॉलर फिर भी हो गई, और एल्स अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए देन वॉशिंगटन सुंदर भाई बढ़िया खेलता है, बैटिंग करता है टेस्ट में। आई एग्री विद ध्रुव जुरेल, बिकॉज ध्रुव जुरेल है, दमदार है, बैट्समैन बहुत अच्छा है, बट आई डोंट थिंक इंडिया विल गो फॉर टू स्पिनर्स। वो है हाँ, इंडिया वोंट गो फॉर टू स्पिनर्स, क्योंकि अश्विन था वो भी बेंच पे ही वार्म करने का वो है, एंड दैट लीड्स के मेरे पास एवरेज स्कोर्स है फर्स्ट इनिंग्स में 298, सेकंड इनिंग्स 291, थर्ड इनिंग्स 291, फोर्थ इनिंग्स ओनली 165, तो मेनली बॉलिंग डोमिनेटेड लग रही है। एग्जैक्टली। एंड टीम्स दैट हैव won first while batting are only 29 and while bowling first are 36. Toss will matter. Toss will matter a lot. And cloudy conditions हो गए, स्विंग में कौन अच्छा खेलता है वही देखते हैं। Definitely. Exactly. और क्या लगता है क्या होगा ये 5 सीरीज का स्कोर? मेरी प्रेडिक्शन जो है, I want India to win, no doubt about it, but if we are realistic, I think India will pull off a victory. इंडिया एक तो मैच जीतेगा, इंग्लैंड मुझे लगता है 2 जीतेगा और 2 ड्रॉ होंगे, ये मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन है। So 2-1, 2-1 and 2 draws. ओके। या मुझे लगता है इंग्लैंड 3 जीतेगा, इंडिया 1 और 1 ड्रॉ हो सकता है, हाई चांसेस। आई डोंट थिंक वी आर गेटिंग वाइट वॉश्ड, आई होप वी डोंट गेट वाइट वॉश्ड, क्योंकि वो हो गए तो कैप्टन को तो क्रिटिसिज्म मिलने ही, लेकिन कोच तो जाएगा भाई, कोच तो भाई फिर तो कोच साहब को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कोहली और रोहित जैसे को ड्रॉप करने का, अश्विन को रिटायरमेंट देने का क्रेडिट मिलेगा ना यार, बड़ा डिसीजन लिया है, तो आई थिंक स्क्वाड अगर भरा नहीं तो कोच को बहुत पढ़ने वाली है। स्क्वाड में और कौन है जिसके बारे में वी कैन टॉक अबाउट, जो इंडिया के लिए स्क्वाड में है एंड ही हैजंट बीन? अभिमन्यु ईश्वरन बहुत अच्छा खेला, इंडिया का कैप्टन भी था, बट आई डोंट थिंक सो ही विल स्टार्ट। साई सुदर्शन अपन बात कर चुके हैं, ही वोंट स्टार्ट। एग्जैक्टली। इफ करुण नायर फेल्स दे माइट गिव अ चांस टू अभिमन्यु, लेकिन वो होगा, लेकिन लास्ट 2 मैचेस में, फर्स्ट 3 में तो नहीं हो रहा। या आई थिंक यार उसको इतने टाइम से अपन स्क्वाड में लिए जा रहे हैं, लेकिन चांसेस ही नहीं दे रहे। कुलदीप यादव भी एक है और आकाशदीप भी है। आकाशदीप ने भी इंडिया में अच्छा परफॉर्म किया, बट आई डोंट थिंक सो ही विल बी द लास्ट। अगर कोई वो गाबा वाली सीरीज जैसा होता है कि बहुत इंजर्ड हो गए, देन ही माइट स्टार्ट, बट आई डोंट थिंक सो ही स्टार्ट। इवन कुलदीप के पहले मेरे को लगता है ये आएगा अपना वॉशिंगटन आएगा, बैटिंग ऑप्शन। कुलदीप डजंट प्रोवाइड अ बैटिंग ऑप्शन टू अस, सो यस दैट्स इट फॉर द रिव्यू। इंडिया स्क्वाड आई फील। इंग्लैंड स्क्वाड में क्या लगता है who can be the game changer? I think Jacob Bethel is really good, yeah. What we saw in IPL, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी अच्छा करता है, ओपनिंग भी करता है, मिडिल ऑर्डर भी खेलता है, जो उसने स्टार्क को छक्के मारे हैं भाई। बच्चा है वो, 21 साल का बच्चा स्टार्क को छक्के मार रहा है, मतलब बंदे में दम है। और फिर उनके जो कंसिस्टेंट 4 है, जो रूट, ऑली पोप, बेन डकेट और जैक क्रॉली, वो तो वी कैन नेवर अंडरएस्टिमेट देम। स्टोक्स द मेन मैन, स्टोक्स मैन, ही कैन टेक द गेम आउट। जेमी ओवरटन भी अच्छा है, लाइक ही इज आल्सो गुड ऑलराउंडर। ही इज रिप्लेसिंग गस एटकिंसन, who was a very good bowler for England, who provided good wickets. Brydon Cast is also a good bowler. He's very good, yeah. Chris Wokes again experience. He's great too. Jofra Archer जब आएगा तो I think they will I feel let go of Chris Wokes. I don't think so, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर अपन दोनों की प्लेइंग 11 देखें तो इंडिया की बैटिंग ऑर्डर इज ऑन अ वीकर साइड, देन इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर इज बेटर, बट बॉलिंग में इंडिया का बॉलिंग इज बेटर देन इंग्लैंड। तो अगर मेरे को लगता है कि हाई चांसेस है फर्स्ट मैच में जो ये जोफ्रा आर्चर नहीं है, तो मे बी इंडिया का टीम साइडली बेटर होगा बॉलिंग में, और बुमराह को खिलाया तो अपन फर्स्ट टेस्ट तो जीतने चाहिए। टोटली एग्री कि इंडिया का बॉलिंग बहुत बेटर है, और अपन जो इतनी अपनी फट रही है कि इंडिया की बैटिंग कैसे सर्वाइव करेगी, वहीं इंग्लैंड की बॉलिंग कोई बहुत तोड़ नहीं है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कोई बहुत फाड़ू बॉलिंग नहीं है। जो एंडरसन तो गया, ब्रॉड भी गया,
दो मेन चले दो गए मेन चले गए इनके। Exactly. बॉलिंग है, दम है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत लेकिन वो है कि दे नो दे अडेप्ट टू देयर कंडीशंस वेरी बेटर है, उनको जैसी पिच चाहिए वैसी मिलती ही है। तो वही है, लेकिन वही है कि उनका भी बॉलिंग ऑर्डर कमजोर है, लेकिन अपना बैटिंग ऑर्डर भी उतना ही वीक है। लाइक शुभमन गिल, ही हैज वेरी वीक नंबर्स इन इंग्लैंड, और बाकी जितने भी है आइदर दे आर कमिंग बैक और सब न्यू स्टार्टर्स है, तो वो देखना होगा। आई थिंक पीपल हैव गॉट अ लॉट टू प्रूव एंड आई थिंक शुभमन हैज अ लॉट टू प्रूव। Shubman has a lot to prove and I think Shubman will prove. I Let's personally like Shubman and I feel कि इंडिया कैप्टन तो अच्छा करेगा, नहीं तो बेइज्जती हाँ होनी है। एग्जैक्टली। उसके बाद मेरे को लगता है कि अभी अगर अपन पूरी स्क्वाड देखते तो टॉप पे केएल राहुल विल बी अ मेन गाय, बीच में जडेजा, नीचे बुमराह, ऋषभ पंत, यस एग्जैक्टली, ऋषभ पंत को नहीं भूलना चाहिए। डेफिनेटली ये मेरे को लगता है कि जब भी अगर कोलैप्स ना हो, लेकिन अगर जिस दिन हो गया तो पंत को और जट्टू को आके अच्छी पार्टनरशिप करनी एंड आई फील यार रेड बॉल में ऋषभ पंत इज ऑन अनदर लेवल। हाँ एग्जैक्टली। व्हाइट बॉल में ही इज नॉट दैट गुड, वेरी मिड, बट रेड बॉल में क्लास प्लेयर है, अनदर लेवल। एग्जैक्टली। ऋषभ पंत है, देन या दैट्स द टीम। लेकिन ऋषभ पंत का भी हालिया फॉर्म इतना अच्छा नहीं था, लाइक उसने एक अच्छा जो उसका सेंचुरी बना दिया बस आरसीबी को। हाँ नहीं वो तो वाइट बॉल का, लेकिन रेड बॉल का भी जितना मेरे को याद है ऑस्ट्रेलिया में भी इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था। एंड जो न्यूजीलैंड की सीरीज थी उसमें भी एक दो अच्छी इनिंग आई थी, लेकिन था ऑस्ट्रेलिया में 2 इनिंग्स अच्छी खेला। हाँ बस, लेकिन 50 प्लस बनाया था एक इनिंग में। लेकिन अब देखना होगा क्योंकि उसकी एज में बाकी के जो प्लेयर्स है वो भाई पीक अच्छा खेलने के, लेकिन अब उसका देखना पड़ेगा। आफ्टर द एक्सीडेंट उसका फॉर्म डिप हुआ है थोड़ा, बट हैट्स ऑफ टू हिम फॉर द कमबैक। इट्स नॉट इजी, नो वन, लेट्स सी, आई थिंक नॉट एवरीवन कैन डू दैट, दैट्स इट। या फिर वही है, बाकी तो अब देखो इंडिया क्या के होता हाथ है। में। आई फील बट द कॉन्टेस्ट दैट वी कैन लुक अप टू विल बी इंग्लैंड की बैटिंग वर्सेस इंडिया की बॉलिंग, क्योंकि इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो अमेजिंगली स्ट्रॉन्ग है और इंडिया की बॉलिंग वो भी अच्छा एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम से तो बहुत अच्छा बुमराह, एक्सपीरियंस सिराज एंड प्रसिद्ध, और एंड लाइक सिराज भी, बुमराह भी और प्रसिद्ध भी तीनों टॉप फॉर्म में है। आई थिंक देख यार, अगर सिराज का तो वही बेनिफिट होता है कि जो पहले के ओवर्स होते हैं उसमें उससे बड़ा विकेट टेकर इंडिया में फिलहाल नहीं है, और अगर उसने 2-3 बॉल अंदर घुसा के इनको क्लीन बोल्ड कर दिया इनका मोरल डाउन हो जाएगा पूरा। और स्लेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए, दोनों टीम में कॉम्पिटिटिव गेम होना चाहिए। कोहली विल बी मिस्ड अ लॉट स्लेजिंग के मामले में एंड यू नो ऑरा के मामले में, बिकॉज वो बंदे ने जो दिया था कि उम्मीद दिया था कि इंग्लैंड में तुम जीत जाओगे। शुभमन गिल आई डोंट थिंक सो ही वुड बी एबल टू स्लेज। यार अरे यार ही स्लेज यार, उसकी आवाज का मजाक उड़ाते तो क्या स्लेज नहीं करेगा। बट देखते हैं, टू अर्ली टू से। फर्स्ट टेस्ट मैच का पता चलेगा कि टीम्स की हालत कैसी है। अभी अपन इंडिया इंग्लैंड की बात करेंगे 23rd 24th को, होपफुली तब तक टेस्ट मैच खत्म हो जाएगी एंड वील गेट अ रिजल्ट एंड होपफुली इट इज इन इंडियाज फेवर। डेफिनेटली। नाउ लेट्स सी हाउ द पिच वुड बी, बॉलिंग कंडीशंस ही होगी मेनली, या देखते अब क्या लगता है। या वील सी दैट, लेट्स होप एवरीथिंग गोज वेल फॉर आवर टीम। Whites next time whites. Yeah, next time whites. That is it for the video today, guys. So please like, share, and subscribe, and keep following our channel for amazing updates just like this one. Thanks. Bye.